पिछले एपिसोड में जब विनशॉ कोंगरोंग को प्रपोज कर देता है, उसके बाद वो दोनों घर आते हैं तो दोनों ही चुप होते हैं। फिर कोंगरोंग ही विनशॉ से कहती है कि अभी हॉस्पिटल में किसी को भी कुछ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हॉस्पिटल में हम आपस में कोलीग की तरह ही रहेंगे। इतने में कोंगरोंग की मम्मी बाहर निकल कर आती हैं और दोनों को एक साथ देखकर खुश होकर पूछती हैं कि क्या तुम दोनों एक साथ घर आए हो। और इससे पहले कि वो आगे कुछ ऐसा बोलती हैं जिससे कोंगरोंग को विनशॉ के सामने शर्मिंदगी होती, वो जल्दी से उन्हें ये कहकर कि हमारी मुलाकात बस रास्ते में हुई थी, उन्हें जल्दी से अंदर ले जाती है। घर जाकर कोंगरोंग अकेले खड़े होकर विनशॉ के बारे में सोचने लगती है और ये सोच सोचकर बहुत ही खुश होती है कि उसका वो चुभी दोस्त सच में विनशॉ ही है। विनशॉ किंग चूंकि उसे पहले से ही पसंद होता है और अब जबकि वो उसे प्रपोज भी कर चुका था तो वो उसे और भी अच्छा लगने लगा था। अगले दिन वो खूब दिल लगाकर मेकअप करके तैयार होकर सुपरमार्केट से सामान लेने जाती है तो विनशॉ किंग भी वहाँ पहुँच जाता है और उससे उसका जवाब मांगता है। तो वो कहती है कि इतनी भी क्या जल्दी है, अभी एक ही दिन तो हुआ है। तो विनशॉ किंग बोलता है कि लेकिन उससे बहुत जल्दी है और उसे आज रात डिनर साथ में करने की ऑफर भी करता है, जिस पर वो कोई भी जवाब दिए बगैर वहाँ से चली जाती है। और विनशॉ समझ जाता है कि इस खामोशी का मतलब हाँ है। हॉस्पिटल में कोंगरोंग खड़ी पानी पी रही होती है कि पीछे से फिर से विनशॉ किंग आ जाता है और बोलता है कि मुसलसल काम करते रहने से इंसान को थकन हो जाती है, इसीलिए उसे थोड़ी देर आंखों की एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। ये कहकर वो उसकी आंखों पर हाथ रख लेता है और आईब्रोज पर मसाज करने लगता है। कोंगरोंग कहती है कि वो ठीक है और उसका हाथ अपनी आंखों पर से हटाती है तो उस पर झुकने लगता है और उसकी आंखों पर देखकर बोलता है कि याद है ना, आज रात का डिनर साथ ही करना है। इतने में जोंग आ जाता है और इन दोनों को इतना करीब खड़ा देखकर वो अपनी आंखों पर हाथ रख लेता है और बोलता है कि मैंने कुछ नहीं देखा। कोंगरोंग विनशॉ को पीछे हटाती है और जाने को बोलती है। विनशॉ जोंग का कान खींचता हुआ वहाँ से चला जाता है। फिर जोंग कोंगरोंग से पूछता है कि तुम दोनों के बीच में आखिर क्या चल रहा है। तो कोंगरोंग बोलती है कि जो तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं चल रहा और तुम जाकर अपना काम करो। ये कहकर वो भी वहाँ से चली जाती है। कोंगरोंग की मम्मी घर में बैठी बैठी बेड की चादरें धोने लग जाती हैं क्योंकि वो घर में फारिग होती हैं और टाइम पास करने को वो बेड की चादर अलमारी से निकालने लगती हैं तो चादर के साथ साथ एक फाइल भी नीचे गिर जाती है और वो वही फाइल होती है जो कोंगरोंग के लॉ फर्म की होती है और कोंगरोंग ने वो अपनी मम्मी से छुपाने के लिए अलमारी में रखी थी। कोंगरोंग की मम्मी वो फाइल देखती हैं तो समझ जाती हैं कि कोंगरोंग ने वकील बनने के लिए लॉ फर्म को ज्वाइन कर लिया है। फिर वो इस फर्म की सारी इन्फॉर्मेशन निकालती हैं और नेट पर से इस फर्म का एड्रेस भी निकाल लेती हैं और वहाँ पहुँच जाती हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वो कोंगरोंग को फ़ोन करके बताती हैं कि उन्हें पता चल गया है कि उसने वकील बनने के लिए लॉ फर्म को ज्वाइन कर लिया है, इसलिए वो इसका इस्तीफ़ा देने के लिए उसकी फर्म के बाहर खड़ी हैं। कोंगरोंग उन्हें ऐसा करने से रोकती है मगर वो कॉल कट करके ऑफिस के अंदर चली जाती हैं। कोंगरोंग भी भागती हुई जाती है अपनी मम्मी को रोकने के लिए। कोंगरोंग की मम्मी जब फर्म के अंदर जाती हैं तो हर कोई इस फर्म के सबसे बड़े वकील शेन वॉन के बारे में बात कर रहा था कि उन्होंने अपनी मेहनत से एक और कामयाबी हासिल की है। इतने में वो नीचे उतर कर आता है तो कोंगरोंग की मम्मी उन्हें रोककर बोलती हैं कि वो कोंगरोंग की मम्मी है और उससे चंद मिनट बात करना चाहती हैं। तो वो बोलता है कि चलें ऊपर मेरे ऑफिस में चलकर बात करते हैं। इतने बड़े वकील का कोंगरोंग की मम्मी को इस तरह प्रोटोकॉल देना जीजी से कुछ हजम नहीं होता। असल में जीजी वही लड़की होती है जो इंटर्नशिप की मेंबरशिप के वक्त बहुत ही पेश थी। वो शुरू दिन से ही कोंगरोंग से जेलसी फील करती थी क्योंकि शेनवन ने ही कोंगरोंग को लॉ फर्म ज्वाइन करने में काफ़ी सपोर्ट किया था। कोंगरोंग की मम्मी शेनवन को कोंगरोंग का इस्तीफ़ा देती हैं और बोलती हैं कि कोंगरोंग वकील नहीं बन सकती। शैन वेंग उनको कन्वेंस करने के लिए उन्हें कोंगरोंग की स्ट्रगल के बारे में बताता है कि किस तरह कोंगरोंग ने दिन रात एक करके इस फर्म की इंटर्नशिप हासिल की है और आप उसकी मेहनत को इस तरह ज़ाया नहीं होने दें। अभी वो यही बातें कर रहे होते हैं कि कोंगरोंग ऑफिस आ जाती है तो देखती है कि जीजी दरवाजे से कान लगाए उनकी बातें सुन रही होती है। कोंगरोंग अंदर जाकर शैन विंग से अपनी मम्मी की तरफ से माजरत करती है और अपनी मम्मी का हाथ ज़बरदस्ती पकड़कर उन्हें अपने साथ ले जाती है और बाहर जाकर उसकी मम्मी उसको फिर से डांटने लग जाती हैं कि वो किसी भी हाल में उसको वकील बनने की इजाज़त नहीं देंगी। कोंगरोंग वजह जानने की कोशिश करती हैं मगर वो बस इतना ही कहती हैं कि उन्हें वकील बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए वो अभी के अभी वकील बनने का ख्याल दिल से निकाल दे। मगर कोंगरोंग के ना मानने पर वो नाराज़ होकर कैब लेकर वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद कोंगरोंग सेट खड़ी होती है तो शेनविंग अपनी गाड़ी कोंगरोंग के पास रोककर उसे अंदर बैठने को बोलता है कि इसे उससे कुछ बात करनी है। गाड़ी में बैठकर कोंगरोंग फिर से अपनी मम्मी की तरफ से माजरत करती है मगर शेनविंग कहता है कि वो जानता है कि उसने वकील बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है मगर उसे अपनी मम्मी को नाराज़ नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें प्यार से मनाकर उन्हें राज़ी करना चाहिए और उसे यकीन है कि वो मान जाएंगी और कोंगरोंग एक दिन एक कामयाब वकील ज़रूर बनेगी। शेन विंग के समझाने पर कोंगरोंग को बात समझ में आ जाती है। फिर वो उसे उसके घर ड्रॉप करता है जब विन शॉकिंग उसका वेट कर रहा होता है। फिर कोंगरोंग दोनों का आपस में तारुफ करवाती है और शेंग विंग के जाने पर विन शॉ कोंगरोंग से पूछता है कि वो शेंग विंग को कब से जानती है। तो कोंगरोंग बताती है कि वो उसे काफ़ी अर्से से जानती है और उन्हीं के सपोर्ट की वजह से ही वो ये इंटर्नशिप हासिल करने में कामयाब हुई थी। ये सुनकर विनशॉ को अच्छा नहीं लगता मगर वो चुप हो जाता है। घर पहुंचकर विनशॉ और कोंगरोंग खाने की टेबल पर बैठे होते हैं मगर कोंगरोंग को अपनी मम्मी की फिक्र होती है और वो बार बार घड़ी भी देख रही होती है क्योंकि वो अभी तक घर नहीं आई थी। विनशॉ समझाता है कि वो फिक्र ना करे, वो आ जाएंगी
और वो खुद जाकर उन्हें ढूंढ कर लाएगा। मगर पहले कोंगरोंग सुकून से खाना खाए क्योंकि उसने दिन भर में कुछ भी नहीं खाया था। मगर कोंगरोंग का बिल्कुल भी मूड नहीं था खाने का। इतने में कोंगरोंग के मोबाइल पर आयशा का मैसेज आता है कि कोंगरोंग की मम्मी आयशा के रेस्टोरेंट में बैठी मज़े से खाना खा रही होती है। ये देखकर कोंगरोंग को हंसी आ जाती है। फिर विन शॉकिन उससे बोलता है कि वो खाना खाए और वो उन्हें लेकर वापस आता है। विन शॉ कोंगरोंग की मम्मी के पास जाता है और उन्हें कहता है कि वो उन्हें लेने आया है और कोंगरोंग घर में आपकी पसंद का खाना बना रही है। ये सुनते ही वो विन शॉ के साथ चल पड़ती हैं और गाड़ी में बैठकर विन शॉकिन कोंगरोंग की मम्मी से पूछता है कि आप कोंगरोंग के वकील बनने के इतना खिलाफ क्यों हैं। तो वो बताती हैं कि कोंगरोंग के डैड एक ईमानदार वकील थे और वो हमेशा सच्चाई के केस लड़ा करते थे और इसी सच्चाई के केस की लड़ाई लड़ते लड़ते वो जवानी में ही अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। और इस वक्त कोंगरोंग बहुत ही छोटी थी। मैं नहीं चाहती कि कोंगरोंग अपने बाबा की तरह इन मुश्किलात में पड़े क्योंकि कोंगरोंग की नेचर भी बिल्कुल अपने बाबा की तरह ही है। इस पर विन शॉ उनसे कहता है कि आप कोंगरोंग की फिक्र बिल्कुल भी ना करें। मैं कोंगरोंग का हर हाल में और हर सिचुएशन में उसका साथ दूंगा। घर पहुंचने पर वो देखते हैं कि कोंगरोंग खाना बनाने में बिजी होती है और कोंगरोंग की मम्मी जाते ही कोंगरोंग को एडवाइस देना शुरू हो जाती हैं। रात को कोंगरोंग अपनी मम्मी से बातें करते हुए कहती है कि आपकी बेटी बहुत स्ट्रांग है। इस पर उसकी मम्मी बोलती हैं कि अगर वो विन शॉ के साथ रहेगी तो उन्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगी। तो कोंगरोंग उस बात पर मान जाती है। फिर अपनी मम्मी के सोने के बाद वो विन शॉ को मैसेज करके बताती है कि अपनी मम्मी के सामने उन्हें एक साथ होने का ड्रामा करना पड़ेगा। विन शॉ इस बात पर खुशी खुशी मान जाता है। अगली सुबह कोंगरोंग हॉस्पिटल के लिए निकलती है तो विन शॉ उससे पहले ही खड़ा होता है। इतने में कोंगरोंग की मम्मी बाहर निकलकर पूछती हैं कि क्या वो दोनों एक साथ जा रहे हैं, जिस पर विन शॉ जल्दी से कोंगरोंग का हाथ पकड़कर बोलता है, जी आंटी, हम साथ ही जा रहे हैं। और लिफ्ट में जाते ही कोंगरोंग अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा लेती है। नीचे जाकर विन शॉ दोबारा से कोंगरोंग का हाथ ये कहकर पकड़ लेता है कि आंटी ऊपर से देख रही हैं। हॉस्पिटल में लंच ब्रेक के दौरान कोंगरोंग लंच कर रही होती है कि विन शॉ भी आकर बैठ जाता है और कोंगरोंग की मम्मी को वीडियो कॉल मिलाकर बोलता है कि आंटी, हम खाना भी साथ ही खा रहे हैं। इस पर कोंगरोंग विन शॉ से बोलती है, अब ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा। लेकिन विन शॉ कोंगरोंग को स्पून से अपने हाथ से खाना भी खिलाने लग जाता है, जिसे कोंगरोंग अपनी मम्मी की वजह से खा भी लेती है। मगर एक राइस का दाना उसके होठों पर लगा रह जाता है तो विन शॉ उसे साफ भी करने लग जाता है। उसकी मम्मी तो ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है मगर कोंगरोंग हैरान परेशान बैठी होती है क्योंकि ये पब्लिक प्लेस होती है और इस कैंटीन में हॉस्पिटल के तमाम ही डॉक्टर्स लंच कर रहे होते हैं। इसलिए कोंगरोंग अपने खाने की ट्रे उठाकर वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते वो विन शॉ से बोलती है कि उसे उसके पीछे आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मगर विन शॉ फ़ौरन उसके पीछे अपनी ट्रे उठाकर चल पड़ता है और ये सब देखकर उनके तमाम डॉक्टर्स कुलीग के मुँह खुले के खुले रह जाते हैं और इन सबको क्लियर पता चल जाता है कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है। और जोंग तो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाता है और यहीं पर यह एपिसोड भी ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।